हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या ब्लड प्रेशर को दवाइयों के बगैर कंट्रोल किया जा सकता है। यदि हाँ, तो किस लेवल के ब्लड प्रेशर और किस तरह के कंडीशंस में हम ब्लड प्रेशर को दवाइयों के बगैर कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह के कंडीशंस में हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। आज इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि साहब दवाइयाँ लाइफ टाइम लेना नहीं चाहते, कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे ये दवाओं के बगैर कंट्रोल हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि क्या हम ब्लड प्रेशर को बगैर दवाइयों के कंट्रोल कर भी सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं, इसे डिस्कस करना ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लेवल्स बहुत हाई है, 180 190 से ऊपर है और वो ब्लड प्रेशर की रीडिंग सही है, मतलब उसको कोई ऐसा गलत रीडिंग नहीं आ रही है कि क्लिनिक पर घबराहट की वजह से बीपी बढ़ गया, कि पेन की वजह से बढ़ गया, कि गलत रीडिंग की वजह से बढ़ गया, कि कोई गलत तरीके से मेजर किया गया इसलिए बढ़ गया, तो वैसे केसेस में आपको ज़्यादातर मान के चलिए कि दवा लगेगी। क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस करने से या लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने से आप ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसे कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर केस में यदि आप लाइफस्टाइल द्वारा इसे कंट्रोल करने का प्रयास करते भी हैं, तो आप ब्लड प्रेशर को 10 से 15 मिलीमीटर तक कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसे कम कर पाना टेढ़ी खीर है। यदि आपका ब्लड प्रेशर 180 190 से ऊपर है और बार-बार उस लेवल पे आ रहा है, तो फिर मान के चलिए कि आपको दवा लेना ही पड़ेगा और उसमें दवाओं के बगैर आप सब ट्राई करके देख सकते हैं नुस्खे, लेकिन उससे उतना फ़ायदा नहीं होने वाला और कुछ महीने के बाद थक हार के फाइनली आपको दवा पे लेना पड़ेगा। इसके अलावा उस टाइम तक वेट करने में थोड़ा जोखिम भी हो सकता है, इसलिए बेटर है कि दवा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट कर दें। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर थोड़े बहुत बढ़ा हुआ है, यानी कि 130 140 का कट ऑफ है, उसका सिस्टोलिक 150 160 जा रहा है, डायस्टोलिक का कट ऑफ 80 है तो आपका 90 95 जा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर आप ट्राई कर सकते हो। और वैसे केस में अगर आप अग्रेसिवली अपने खाने पीने को चेंज करते हो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हो, अपने नमक के पैटर्न को चेंज करते हो और सारे फैक्टर्स को चेंज करते हो, तो चांसेस है कि आप 10 से 15 मिलीमीटर तक ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं और दवाओं की रिक्वायरमेंट ना पड़े या ज़रूरत ना पड़े, इसको आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों में यदि आप बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं या परेशान हैं, तो दवाई आपको लगेगी और वैसे लोगों में मैनेज करना बगैर दवा के मुश्किल है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की हेल्थ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यदि किसी व्यक्ति को ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, लकवे की बीमारी है या डायबिटीज़ की बीमारी, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो वैसे लोगों में बेटर है कि आप दवाइयाँ स्टार्ट कर दीजिए, उसमें आप ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के पीछे मत पड़िए। यदि किसी व्यक्ति को ऑलरेडी ऐसी उसकी लाइफस्टाइल है, इतना उसका उम्र ज़्यादा है, इतना उसका हेल्थ फिटनेस ख़राब है, जहाँ वो उतना अग्रेसिवली लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे आप मान के चलिए कि आपको दवाइयाँ चालू करनी पड़ेंगी। वहाँ पे आप उसको ज़्यादा देर तक बगैर दवा के नहीं चला पाओगे। थोड़े दिन भले वो आपकी बात सुन के मान के थोड़ा कर ले, लेकिन आपको फाइनली उसको दवा देनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि अगर पेशेंट अनएजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा बीमारी के बारे में समझ नहीं है, खाने पीने का ध्यान रखने के लिए उसमें या उसके परिवार वालों में बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, तो वैसे पेशेंट में दवाइयों को चालू कर देना एक सेफ ऑप्शन है। क्योंकि वैसे पेशेंट्स में मान के चलिए कि लंबे समय तक वो बहुत अच्छी तरह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो सारी चीज़ें ज़रूरत है उसे मेंटेन नहीं कर पाएगा, फाइनली उसको दवा पर ही जाना पड़ेगा। तो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स जहाँ हैं, एजुकेशन लेवल का जहाँ प्रॉब्लम है, हेल्थ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहाँ पे आपको बेटर होता है कि दवाइयाँ डायरेक्टली चालू कर दें तो अच्छा है। यदि आप वैसे केस में बहुत ज़्यादा डिले करेंगे तो सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, फाइनली आपको दवा ही देनी पड़ेगी पेशेंट को। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसे हैं जिससे आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। सबसे पहला है डाइटरी चेंजेस, उसमें आप नमक को कम करिए। नमक दिन भर में लगभग 2300 मिलीग्राम यानी कि आधा छोटा चम्मच जितना नमक आपको पूरे दिन भर में लेना है, जिसमें सब्जी भाजी में डाला हुआ, रोटी वगैरह में, चावल में डाला हुआ नमक भी इंक्लूडेड है, यानी बहुत ज़्यादा कम नमक आपको लेना है। नॉर्मल इंडियन डाइट में वैसे भी 8 से 12 ग्राम नमक होता है, तो आपको बहुत सीवियर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करना है, उसको मेंटेन करना है, जो कि अपने आप में एक टेढ़ी खीर है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं और लंबे समय तक इतना फीका खाना लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लोगों को लगता है इससे अच्छा तो साला दवाई लेना है, तो इसलिए वो दवाई को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। इस वजह से आप इतना स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन अगर मेंटेन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दवाई लेना बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा यदि
आप डाइट को और मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको एक संतुलित यानी बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, जिसमें फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, फैट फ्री प्रोटीन्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ये ज़्यादा रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपको वज़न कम करना पड़ेगा। यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो ज़्यादा वज़न होने की वजह से भी आपका बॉडी कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है। आपका बॉडी का जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है वो फेल हो जाता है, तो आपको वज़न को कम करना पड़ेगा। वज़न ज़्यादा होने से स्लीप एपनिया करके एक बीमारी भी हो जाती है, उसकी वजह से भी कई बार बीपी बढ़ जाता है। रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलेगी। दिमाग पर यदि तनाव या स्ट्रेस है तो उसे कम करने का प्रयास करिए। दिमाग पर जितना स्ट्रेस हो या स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में हो उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा आप अल्कोहल को कम रखिए और चाय कॉफ़ी को भी कम रखिए। अल्कोहल यदि आप ज़्यादा लेते हैं या चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जितना ज़्यादा मात्रा में लेंगे उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो स्मोकिंग, अल्कोहल और चाय कॉफ़ी सभी चीज़ों को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। इसके अलावा आपको अच्छी नींद लेनी है। अच्छी नींद माने ऐसा नहीं है कि 24 में से 18 घंटे सोते रहें, पर लगभग 7-8 घंटे 9 घंटे तक की आपकी अगर नींद है और वो भी अच्छी नींद है जिसमें आपका मन पूरी तरह से रिफ़्रेश हो जा रहा है, आप अच्छी रिफ़्रेश तरीके से उठ रहे हो नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उसमें आपको ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी। यदि आप अच्छी नींद नहीं सो पाते और अगर 6 घंटे बिस्तर पे लेटे भी रहते हो लेकिन करवट ही बदलते रहते हो और आपकी नींद नहीं हो पाती पूरी, तो ब्लड प्रेशर आपका उल्टा बढ़ ही जाएगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करने की ज़रूरत है। घर पर या आसपास के किसी क्लिनिक पर रेगुलर बेसिस पे ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए। यदि आप रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको प्रोसेस्ड फूड्स कम लेने हैं, यानी तली गली चीज़ें या ट्रांस फैट्स वाली चीज़ें ये आपको ज़्यादा लेनी है। इसमें एक्सेसिव नमक और एक्सेसिव ऑयल वाली चीज़ें होती है, इसको आपको कम रखना है। इससे आपको ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कुछ आप हर्बल सप्लीमेंट्स वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। जो चीज़ों में थोड़ा पोटेशियम ज़्यादा होता है वो आपके ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को ट्राई करने से पहले आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए कि वो ब्लड प्रेशर को कम करने में कितनी सहायक है और यदि उसको लेते हैं तो कोई आपको रिस्क या प्रॉब्लम तो नहीं होगा। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि क्या ब्लड प्रेशर जो है दवाइयों के बगैर कंट्रोल हो सकता है, और हो सकता है तो किन पेशेंट्स में हो सकता है, और यदि आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना पड़ेगा जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।